अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनीता हवासी और आज मैं एक स्पेशल प्रोग्राम करने जा रही हूं डॉक्टर नोमान सईद के साथ, जो कि हॉस्पिटल QMC के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये हॉस्पिटल कब से बना है और यहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं और यहाँ पे इस हॉस्पिटल की स्पेशलिटी क्या है? हॉस्पिटल तो हमने जो है ना ये बनाया 2021 से, अभी तकरीबन इसका साल से ज़्यादा टाइम ऑलरेडी। और यहाँ पे अंडर वन रूफ़ जो हमारा एम है कि हम हर फैसिलिटी अंडर वन रूफ़ प्रोवाइड करें। तो हमारे हॉस्पिटल में जो अंडर वन रूफ़ ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें आपको रेडियोलॉजी, डेंटल सर्विसेज, स्कैन केयर, हम लेज़र वगैरह भी करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास OT भी हैं, OPD भी हैं, इंडोर पेशेंट को हम एंटरटेन करते हैं और लेबॉर्ट्री हमारी फुल फ्लेज है। तो हमारे पास हर शोबा जो है ना यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं ऑल राउंड? डॉक्टर जो है ना हमारे पास मोस्टली 46 डॉक्टर्स हैं, जो हर स्पेशलिटी के जो है ना उसमें वो डॉक्टर मौजूद है। हमारे पास गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, न्यूरोसर्जन प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, और इसके अलावा रिमेटोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो हर स्पेशलिटी का हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं। अच्छा, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या किरदार है? बेसिकली जो मेरा फील्ड है, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, PhD बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट का काम यह है कि वो जो है ना मोलिकुलर लेवल पे जो है ना, जो सिर्फ मैं हॉस्पिटल वाली साइड पे जो है PCR वगैरह हम वो करते हैं, हॉस्पिटल वाली साइड पे मोलिकुलर स्टडी हम करते हैं एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट। और हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है मोलिकुलर बायोलॉजी का, जिसमें हम हेपेटाइटिस B, C, HIV, MTB जो ट्यूबरकुलोसिस हैं उसकी हम तशख़ीस करते हैं, और एयरलाइन के लिए हम कोविड PCR करते हैं, और वैसे पेशेंट के लिए भी हम कोविड PCR करते हैं। आप ज़्यादा कौन कौन से पेशेंट को डील करते हैं? हमारा तो जनरल हॉस्पिटल है, हमारे पास मोस्टली हर बीमारी की जो है ना वो पेशेंट आ जाते हैं। यानी कि ज़्यादा कौन सी स्पेशलिटी को डील करते हैं? मोस्टली हमारे पास गेस्ट्रो के पेशेंट आ जाते हैं, ठीक है, और साथ में जो है ना वो एक कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, हमारे हेपेटाइटिस B, C के पेशेंट आ रहे हैं। तो एंडोस्कोपी भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास NCS, EMG, EEG ये भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल हैं। इको कार्डियक के पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं, तो ETT भी हम कर रहे हैं, इको भी कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक जो शोबा है वो है होम सर्विसेज का, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुझे तो नहीं मालूम कि शायद किसी के पास हो हमारी तरफ फैसिलिटी, क्योंकि हम घर में जो है ना एक्सरे भी प्रोवाइड करते हैं होम सर्विसेज में। एक्सरे अगर पेशेंट एक नहीं आ सकता हॉस्पिटल, तो हमारा टीम वहाँ पे जाके एम्बुलेंस जाके वहाँ पे हम घर में जो है ना उसका एक्सरे कर लेते हैं। और इसी तरह हमारे पास अल्ट्रासाउंड भी हैं, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड हैं, इको भी पोर्टेबल हैं, तो हम घर जाके जो है ना उस पेशेंट का इको भी कर लेते हैं और अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। और हमारे फिजिशियन जाते हैं पेशेंट का जो है ना घर पे जो है ना वो चेकअप भी करते हैं। इवन कि हम किसी भी पेशेंट का अगर वो नहीं चाहता हॉस्पिटल जाना, तो हम उसके घर के एक रूम को, बेडरूम को भी जो है ना पूरा हॉस्पिटल बना सकते हैं। ऑल फैसिलिटीज़ हम उसके घर पे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। देखा गया है कि अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर कुछ पास पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उनके लिए क्या रिलीफ देते हैं? हमारा जो है ना डे है फर्स्ट से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम हर पेशेंट को उसके इस्तिताअत के मुताबिक डील करते हैं। इवन कि ऐसे भी पेशेंट आए कि जिनसे हमने कुछ लिया नहीं है। अगर एक पेशेंट के पास पैसे नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है कि हम पहले जो है ना पेशेंट की जो है ना ट्रीटमेंट करें, उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला ने पैसे देने। तो हम पैसों को नहीं देखते, हम पेशेंट को जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीट कर रहे हैं, डिस्काउंट करके भी वो कर रहे हैं। तो लेबॉर्ट्री में हम 50% जो नॉर्मली हम करते हैं डिस्काउंट दे देते हैं, और रेडियोलॉजी के ऊपर हम 30% तक डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग होते हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, उनका जो है ना हमारा डॉक्टर फ़ीस लेता है, ना उसके लैब के हम टेस्ट के पैसे लेते हैं। तो जो हमसे हो सकता है हम अपने उसके मुताबिक उनको कर रहे हैं। और अभी मैं लगा हूँ एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी वो बना रहा हूँ, फाउंडेशन के वो मेरे दादा के नाम पे है, गुलफराज खान वेलफेयर फाउंडेशन। तो अभी वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो मेरा ये है कि हमारे डे फर्स्ट पे 12 बजे के बाद जब ये डेट चेंज होता है, तो उस पर मेरे 2-3 पेशेंट जो है ना उनका जो भी रेवेन्यू होगा वो मैं अपने चैरिटी के नाम पे करूँगा। उससे मैं बाकी जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट हैं उनका जो है ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। ये मैं एक चैरिटी का इस तरह का मनसूबा बना रहा हूँ। इस हॉस्पिटल को कितना टाइम हो गया बने हुए, और इस हॉस्पिटल में कितने ऐसे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने डील किए?
हॉस्पिटल को तो तकरीबन अभी 1.5 साल हो रहा है, लेकिन हमारी जो लेबॉर्ट्री है वो 2015 से है। तो लैब में तो हमने तकरीबन, अगर आप डेली के हिसाब से देख लेना, तो तकरीबन 5-6% जो हमारे पेशेंट हैं वो फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। हालांकि बहुत कम ऐसे जी हैं। हाँ, तो हम जो है ना, एक मेरे पास मैं किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक पेशेंट आया, ठीक है, उसकी नवासी थी या पोती थी, फीमेल थी। उसने कहा कि इसका विटामिन डी का टेस्ट करना है। पेम से डॉक्टर ने रेफ़र किया था, तो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप जो है ना अगर इसका अभी टेस्ट करवा लें कि मैं डॉक्टर को चेकअप करा लूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेमेंट करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने उससे कोई पेमेंट नहीं ली, उसको हमने फ्री ऑफ कास्ट किया। एक और मज़े की बात कि एक दफ़ा पेम से हमें जो है ना होम सर्विसेज के लिए वो कॉल आई कि पेशेंट है वो आ नहीं सकता, तो उसको कोविड का टेस्ट करना है। हाँ। तो मेरा स्टाफ गए, उन्होंने उसका कोविड का सैंपल लिया, हमने रिज़ल्ट डिलीवर किया नेक्स्ट डे पे। तो जब वो मेरा स्टाफ गया तो वहाँ पे वो खतून जो है ना उसके साथ लड़ने लगी। तो लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि सर ये तो पैसे भी नहीं दे रही और मेरे साथ झगड़ा करे। मैंने कहा कि इसका आप काज मालूम करें, क्यों जो है ना वो लड़ रही है आपके साथ। तो उसने कहा कि बाकी जो पेशेंट है वो कह रहे हैं कि ये अभी जो है ना बेवा हुई है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसके पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा बस ठीक है, छोड़ दे इसको। तो हम जो है ना पहले इंसानियत को देखते हैं, हमारी प्रायोरिटी है कि हम इंसानियत को देखें, उसके बाद जो है ना हम अपने और देखना भी ऐसे ही चाहिए, बिजनेस को करें। तो प्रायोरिटी हमारी जो है ना वो इंसानियत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल को 1.5 साल हो गया। इस 1.5 साल में आप मुझे ये बताएंगे कोई ऐसी किसी ख़ास पेशेंट की स्टोरी जो बहुत ही गरीब हो और आपने उसका फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट किया, कोई ऐसी स्टोरी जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? ऐसे तो मोस्टली हमारे साथ जो है ना वो पेशेंट आ जाते हैं, ठीक है, कि हम उनकी जो है ना वो फ्री ऑफ कास्ट वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। एक लड़का था, ठीक है, उसको तकरीबन 10-15 साल पहले हेपेटाइटिस का पता चल गया था कि मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ है। तो उसको किसी ने कहा कि ये डॉक्टर नुमान से रब्ता कर ले, ये जो है ना आपका फ्री ऑफ कास्ट कर लेगा। तो उसने मुझे कॉल किया, मैंने उसको बुलाया, उसका टेस्ट किया, वो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव निकला। तो उसका हमने ट्रीटमेंट किया और वो था सुजुकी ड्राइवर। तो बहुत वो खुश हुआ, दुआएं दे रहा था और अल्लाह ताला ने उसको नई ज़िंदगी दी। उसका हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट हो गया, 6 महीने उसका ट्रीटमेंट था। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि जो मतलब जो लोग गरीब हों उनका हम फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट करते हैं और जब वो दिल से दुआ देते हैं ना तो वो सब दिल में ना बड़ी खुशी होती है। इसका तो कोई नेमो बदल नहीं हाँ, है। कोई नेमो बदल नहीं है। और हम लोग कहते हैं कि यार पैसों को बस छोड़ो, बस इसने जो हमें दुआ दे दी ना वो ज़िंदगी भर पैसों से बढ़ के हमारे लिए। ये अक्सर मेरे साथ हुआ है, ठीक है। मैं जब ड्राइव करता हूँ, ठीक है, तो गाड़ी में जो और ये नहीं, अल्लाह ताला हमें इसका सिला देता है। मुझे महसूस भी हुआ, फील भी हुआ है और हर कदम पे हो जाता है। इसके अलावा मैं चैरिटी का जो है ना आगे पीछे कर लेता हूँ, लेकिन ये ऐसे काम है कि ये लोगों के साथ जो है ना वो हदीस मुबारक है, अगर आप दाएं हाथ से किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आपके बाएं हाथ को पता नो डाउट, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में न्यू टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं? यहाँ पे अभी जो हम सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है अपराइट एमआरआई, जो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। तो अपराइट एमआरआई में आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी आपका एमआरआई हो सकता है। मोस्टली जना पेशेंट को ये होता है क्लस्ट्रोफोबिया, जब वो एमआरआई के टनल में जाते हैं तो उनकी चीखें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, वो फिर भाग जाते हैं वहाँ से, तो वो जो है ना उस चीज़ को वो नहीं कर सकते। तो हमारा जो एमआरआई है वो ओपन एमआरआई है और ओपन एमआरआई में ये स्टैंडिंग पोजीशन में भी हो जाता है। 90 डिग्री पे जो है ना इसका जो बेड है वो रोटेट होता है, तो पेशेंट को जो है ना इसमें बहुत इजी फील होता है और डायनेमिक स्टडी हो जाती है। आप किसी भी पोजीशन पे किसी भी पेशेंट को कोई भी जो है ना फॉर एग्जांपल पेन है, बैक पेन है या कोई और मसला हो रहा है, तो आप उसी पोजीशन में उसका एमआरआई कर सकते हैं। आप एमआरआई हर बंदा नहीं करवा सकता, आप कोई ऐसा पेशेंट जो एमआरआई ना करवाना चाहता हो, आप उस पेशेंट को कैसे डील करते हैं? तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो ना सिस्टम ही ओपन है, उसमें क्लस्ट्रोफोबिया होता नहीं है, ठीक है। जब क्लस्ट्रोफोबिया नहीं है, वो जस्ट लाइक एक्सरे के लिए हम किसी को खड़ा करते हैं तो हम उसको स्टैंडिंग पोजीशन में उसका एमआरआई कर सकते हैं, तो उसको फील ही नहीं होता कि मेरा जो ना एमआरआई हो रहा है। माशाल्लाह से आपके हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी हैं और उस स्पेशलिटी को देख के मतलब आपके यहाँ डॉक्टर्स भी माशाल्लाह से ऐसे एक्सपर्ट होंगे, तो आपको कौन से ऐसे डॉक्टर की ज़्यादा मांग होती है? यहाँ पे जो है ना जो मोस्टली जो स्पेशलिटीज़ हैं, बल्कि आजकल तो हर स्पेशलिटी मांग है, हर जो स्पेशलिटी है उसके अंदर पैर जो है ना छोटी छोटी जो है ना सुपर स्पेशलिटीज़ आ रही हैं, ठीक। लेकिन हमें जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो गैस्ट्रो
आर्थोपेडिक, इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, न्यूरो फिजिशियन, उनके पेशेंट ज़्यादा आते हैं, और पीड्स के और गायनी के पेशेंट भी ज़्यादा आते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना जो पेशेंट का फ्लो है वो ये ज़्यादा है। तो गायनी के लिए हमारे पास जो है ना अच्छे प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स हैं, ठीक है। डॉक्टर समीन अरशद है हमारे पास, डॉक्टर शहनाज शीबा हैं, तो उनके पेशेंट जो है ना उनसे काफ़ी मुतमईन है। और न्यूरो सर्जरी के लिए हमारे पास डॉक्टर याजुर रहमान साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ENT के लिए हमारे पास डॉक्टर वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर फरहान। तो प्रोफेसर रुहुल अमीन साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं हमारे पास। डॉक्टर वसीम हमारे पास पीड स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा कार्डियोलॉजी में जो है ना डॉक्टर बख्त उमर खान है हमारे पास, तो उसका जो है ना सेकेंड फेलोशिप चल रहे हैं। डॉक्टर अविनाश साहब हमारे पास रेमाटोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। तो हर स्पेशलिटी के हमारे पास जो डॉक्टर हैं वो टॉप लेवल के हैं। पिंडी इस्लामाबाद में जो है ना वो उनका एक नाम है। और डॉक्टर अविनाश साहब जो है वो खान हॉस्पिटल से आए हमारे पास। माशाल्लाह से। अच्छा, कोई ऐसी आपके हॉस्पिटल की स्पेशलिटी जो कि आपके हॉस्पिटल को अभी 1.5 साल हुआ है, जो कि लोगों को नहीं पता QMC हॉस्पिटल कौन सा है, काफ़ी सारे लोगों को अभी नहीं पता, तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे? कोई ऐसा मैसेज जो उनके साथ शेयर करना चाहें? 1.5 साल हुआ है, लेकिन हमें जो है ना इस फील्ड में हम 2015 से हैं। तो लोग जो है ना हमारी जो लेबॉर्ट्री है दीबा जीन लैब्स एंड डायग्नोस्टिक, उसने कोविड के फर्स्ट डेज में जो है ना बहुत अच्छा काम किया है। और ऑल एयरलाइंस जो है ना वो हमारे साथ हम पैनल पे थे, हमारी रिपोर्ट को मानते थे। इसके अलावा चाइना एम्बेसी के वेबसाइट पे हमारा लेबॉर्ट्री का नाम है। तो जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारी लेबॉर्ट्री की वजह से जो है ना वो हमें जानते हैं। तो हमारे पास जो सबसे यूनिक फैसिलिटी है वो अंडर वन रूफ ऑल फैसिलिटीज़ है। कोई भी पेशेंट आ जाता है, उसको कोई भी मसला है, तो वो यहाँ पे उसका जो है ना सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो वो यहाँ पे अवेल कर सकता है। उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी अगर आप किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कहते हैं कि आप एक्सरे के लिए फ़लाँ जगह चले जाएँ, MRI के लिए फ़लाँ जगह चले जाएँ, तो हमारे पास ऑल फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। और आपके हॉस्पिटल में एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर नूरुस्सबा, तो आइए नाज़रीन, डॉक्टर नूरुस्सबा हैं हमारे साथ जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। आइए उनसे बाकी के मालूमात जानते हैं।
अब एक मरीज़ है, वो मुसलसल मेडिकेशन पे है 3 से 4 महीने, और मुझे पता है कि वो आराम नहीं आ रहा है उसको, तो फिर हम उसको एक सेशन देते हैं और फिर उससे फ़ीडबैक लेते हैं कि उसको जो है कितना इसका जो है कितना जो है पॉजिटिव रिस्पांस मिला है या पेन में कितनी कमी हुई है। तो जब हम फ़ीडबैक लेते हैं तो हमें पता चल जाता है, वो पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाता है। तो जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर वो फ़िज़ियो को लेके थोड़ा कंसर्न हो जाता है कि नहीं मुझे फ़िज़ियोथेरेपी जो लोग करवाते हैं, और कितने ऐसे लोगों में फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की पॉजिटिविटी आती है? आपको ये ऐसे चंद लोग बता सकते हैं? मतलब काफ़ी सारे तो नहीं करवाते, जो चंद लोग ऐसे जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट करवाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रोज़मर्रा के साथ मैं डील करती हूँ, जैसे न्यूरो से रिलेटेड हो गए, स्पाइनल प्रॉब्लम, बैक एक बहुत कॉमन है। तो जब वो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो डेफ़िनेटली हम एक सेशन में उनको इतना अच्छा जो है डील करते हैं कि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो फिर वो मज़ीद लोगों को कन्वे करते हैं कि नहीं आप फिज़ियो की तरफ आएँ, काफ़ी जो है इसमें अच्छा है, या जो भी आप कह सकती हैं। तो उसके अलावा जो है मैं ऐसी पेशेंट्स को भी डील कर सकी हूँ जिनकी स्पाइन में सिस्ट है, ठीक है, उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, तो लेकिन थ्रू फिज़ियो, थ्रू एक्सरसाइजेज़ उन्होंने 18 साल इस तरह निकाल दिए, 20 साल इस तरह मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं। आपने कितने पेशेंट डील किए हैं? डेली कितने पेशेंट ऐसे जो डील करती हैं आप? स्पाइन के काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारे पास, उसके अलावा फ्रोज़न शोल्डर के होते हैं। लाइक दिन में तकरीबन जो प्राइवेट तो ओपीडी होती है वो हमारी 15 से 20 पेशेंट्स की हो जाती है, और ये तो मेरी अपनी ओपीडी होती है। जो मॉर्निंग में होती है वो फिर ज़्यादा होती है, क्योंकि वो काफ़ी सारे हमारे पास सीपी चाइल्ड भी आते हैं, उसके अलावा स्ट्रोक के पेशेंट्स भी आते हैं। तो स्ट्रोक में भी बहुत अहम रोल है इसका फिज़ियोथेरेपी का, क्योंकि फालिज के बाद आप चाहें जितनी भी मेडिकेशन दे दें, पेशेंट नहीं ठीक होता, वो स्पैस्टिसिटी की तरफ, मतलब स्पैज़म होता है, सख्ती, जो उसकी जो मसल्स हैं वो सख्त होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है कि जब तक हम फिज़ियो नहीं करेंगे वो पेशेंट अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं होता। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि जो पेशेंट, बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जो फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करवाना चाहते, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी डिज़ीज़ को डायग्नोस करवाएं। अगर तो वो हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड है तो प्लीज़ आएँ, इससे पहले ये ना हो कि आप मज़ीद जो है इसको डैमेज कर दें। लाइक स्पाइन के पेशेंट्स हो गए, फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि उनको अगर फ़र्स्ट स्टेज पे उनको आइडिया हो रहा है कि उनका शोल्डर फ्रीज़ हो रहा है तो वो प्लीज़ हमारे पास आएँ। क्योंकि वो जब आते हैं जब बिल्कुल ही फ्रीज़ हो चुका होता है, और फिर वो हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि हम उनको विदिन अ वीक ठीक कर दें, तो ये बहुत मुश्किल है। तो टाइम टेकिंग चीज़ है। अब जितनी कॉम्प्लिकेटेड कहना चाहिए फ़िज़िकल डिसेबिलिटी होती है उतना ही उसको टाइम लगता है। तो ये सोच के ना आए कि जो है विदिन अ वीक ठीक हो जाएगा कुछ भी, क्योंकि डिज़ीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है तो भी डेफिनेटली टाइम लगता है, बट ये है कि रिज़ल्ट 100% होता है। फरहान साहब से, जो कि यहाँ पे एज आ ऑपरेशन मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान साहब, आपकी यहाँ पे क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और आप यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करते हैं? मैं यहाँ पे एज ऑपरेशन मैनेजर काम कर रहा हूँ, और जितने भी स्टाफ हैं और इसके अलावा इदारे में जितने भी जो सर्विसेज हैं इनको अपडेट कराना और इनके मतलब चीज़ों को फंक्शनल करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। हमारे पास इस टाइम अपराइट ओपन MRI है, जो कि पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने वो इंस्टॉल करवाया है। CT स्कैन है, मोमोग्राफी है, इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर है, फुटेबल एक्सरेज है हमारे पास, और सारे कंसल्टेंट जितने भी कंसल्टेशन है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही छत के नीचे सारी सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पे आपको इस इदारे में कितना अरसा हो गया, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे इस इदारे में तकरीबन कोई 1 साल होने वाला है, और उससे पहले मैं जिस जगह पे जॉब कर रहा था वहाँ पे मतलब यहाँ पे जो मैंने आके देखा है, जो सहूलियात यहाँ पे मौजूद है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, और यहाँ पे जो है पेशेंट के तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे बेहतर हैं और बहुत अच्छा है। हमारे पास इस टाइम जो है अपराइट ओपन MRI है, जो फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद में अपडेट हुई है।
इसके अलावा CT स्कैन है, मेमोग्राफी है, साथ में रेडियोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट है, डेंटल यूनिट है, डर्मेटोलॉजी है, यूरोलॉजी है, जनरल सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, इसके अलावा गायनेकोलॉजी है, पीड्स हैं। ये हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे कंसल्टेंट हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आपको कितना अरसा हो गया इस हॉस्पिटल में? इस हॉस्पिटल में मुझे तकरीबन 1 साल हो रहा है और मैं यहाँ पे एज ऑपरेशन मैनेजर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हॉस्पिटल में क्या पाया इतने अरसे तक? इतने अरसे में ये है कि मतलब फ्यूचर में भी क्या प्लान है आपके? एक फैमिली माहौल यहाँ पे मुझे मिला और फ्यूचर में यही है कि इंशाल्लाह इसी तरह अगर हम सब मिल के इसी जो अभी हम फैमिली की तरह मिल के काम करें, इसी तरह काम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि ये इदारा जो है मज़ीद बल्कि न कि इस्लामाबाद बल्कि दूसरे शहरों में भी इसकी ब्रांचेस इंशाल्लाह कायम हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फरहान साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।